हेलो। आज हम बात करेंगे यूहन्ना 7:1 से 9। परमेश्वर का टाइमिंग, मतलब हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है, कदम उठाना है या राह देखना है हमें। तो आज हम देखेंगे प्रभु यीशु को जाना था मंडपों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम। उनके भाइयों उसको कह रहे थे कि आप जाओ वहाँ पे और अपने चमत्कार वहाँ दिखाओ, वहाँ के शिष्यों को उत्तेजन मिलेगी कि आप इतने महान हो और आपके कार्य सबको दिखेंगे। तो प्रभु यीशु ने मना किया कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि अब तक मेरे पिता ने जिस कार्य के लिए मेरे को भेजा है वो टाइम अब तक पूरा नहीं हुआ है, मुझे नहीं जाना है। तो दो मकसद हो सकते हैं यहाँ पे। क्या है, प्रभु यीशु डर गए थे, क्योंकि हमको पता है कि वहाँ के धर्मगुरु, मतलब यहूदी के धर्मगुरु फरोसी और सदुकियों चाहते थे कि वो परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु को मार डाले। क्यों? क्योंकि उनके रीत रिवाज के खिलाफ जाते थे प्रभु यीशु, क्योंकि वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते थे। ये फरोसियों वो अपने ही रीत रिवाज लगाते थे और समाज को दबाव में डाल देते थे। तो प्रभु यीशु बोलते थे ये तो शास्त्रों में नहीं है, हमको ऐसे इसको यूज़ करना है या ऐसे ये जरिए हमको काम करना चाहिए। तो वो पसंद नहीं था। तो क्या प्रभु यीशु डर गए थे? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमको पता है कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब टाइम सही था वो क्रूस पे जाके मरे हमारे पापों के लिए। तो डर तो मिट गया। मतलब परमेश्वर का समय का सीख हमको मिला है इसमें से कि कब हमको राह देखना है, कब हमको विश्वास से कदम उठाना है। डर से हमको काम नहीं करनी चाहिए। हम कई बार बोलते हैं हाँ मेरे पास बुद्धि है, मेरे को लगता है ये टाइम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के समय की राह देखना है। और अगर वो बोले आगे बढ़ो तो हमें आगे बढ़नी है, और अगर वो बोले राह देखो तो हमें राह देखनी है, चाहे समय हमारे नज़रों में कितनी भी अच्छी हो। अभी दूसरा चीज़, उनके भाइयों ने उनको क्यों बोला कि वो यरूशलेम जाए? मेरे को दो मकसद लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। तो दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो घमंड, प्रभु यीशु महान कार्य कर रहे थे और अगर वो यरूशलेम जाए तो सब लोग उनको देखेंगे और बोलेंगे वाह वाह प्रभु यीशु कितने महान है। तो उनका क्या, वो बोलेंगे कि ये तो प्रभु यीशु के भाई है, कितने महान लोग ये भी होंगे। और हम जैसे हम आज के दिन तारीख में बोलते रहते हैं मेरा कांटेक्ट ये है, मैं इसको जानता हूँ, ये डॉक्टर को जानता हूँ, ये विराट कोहली को जानता हूँ, और हम पहचान लगाते हैं सब जगह। तो मे बी उन घमंड के वजह से वो चाहते थे, या प्रभाव। दूसरा हो सकता है कि मे बी वो प्रभु यीशु से कंटाल गए थे, अरे यार ये गलील में रह के इतने चमत्कार करते हैं और उनका ही नाम आते रहता है, हमारी बारी कब आएगी? हमको तो लोग देखते नहीं है, हमारे परिवार की बात आती है तो प्रभु यीशु ही लोग बोलते हैं, हम तो नज़र में ही नहीं आते। तो मे बी वो चाहते थे कि प्रभु यीशु वहाँ से जाए और वो अपना ज़िंदगी जिए। तो ये भी मकसद हो सकता है। अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रभु यीशु के भाई, यीशु के भाई कौन है? उसका मतलब ये हुआ कि यीशु सबसे बड़ा बेटा था मरियम का, क्योंकि कुंवारी स्त्री से प्रभु यीशु आए इस दुनिया में। और फिर उसके बाद मतलब शादी के बाद मरियम और यूसुफ की, उसके बाद प्रभु यीशु के भाई भी हुए। और ऐतिहासिक तौर से देखने जाए एक का नाम था याकूब। तो आप सोच सकते हो कि प्रभु यीशु के भाई तो सबसे लास्ट लोग होंगे जो विश्वास करें प्रभु यीशु पे कि वो परमेश्वर है। उनके साथ बड़े हुए, उनके साथ गली में क्रिकेट खेला होगा, वो सुथार थे उनके पिताजी, तो टेबल बनाया होगा, चेयर बनाया होगा, हल बनाया होगा किसानों के लिए, ये सब काम किया होगा प्रभु यीशु के साथ। और नॉर्मल इंसान की तौर से वो लोग ने देखा होगा कि हाँ प्रभु यीशु ऐसे, तो परमेश्वर कहाँ से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याकूब जब प्रभु यीशु मृत्यु पाके सजीवित हुए तब वो भी विश्वास में आए कि, इसलिए विश्वास के लिए सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबूत के साथ उन्होंने अपना मन और विश्वास रखा प्रभु यीशु पे कि वो परमेश्वर है। और एक और चीज़, प्रभु यीशु ने ये भी कहा कि आप बोल रहे हो मेरा टाइम आ गया है वहाँ जाने के लिए, आपका टाइम तो हमेशा है, मेरा टाइम मेरे पिता के हिसाब से चलता है। मतलब वो हमेशा अपने पिता परमेश्वर की राह देखते थे, उनकी टाइमिंग की राह देखते थे। तो वो बोलते थे कि तुम्हारा टाइम हर बार है, क्योंकि दुनिया मुझसे बैर रखती है, दुनिया बुरा काम करती है, और मैं गवाही देता हूँ कि नहीं, ये सच्चा नहीं है, बुरे काम की ओर ही जा रहे हैं। और आप तो मुझे में मानते नहीं हो, इसलिए आप तो जग के ही हो और बुरे काम ही करते रहते हैं। तो इसलिए हमको पता चलता है कि सच्चाई का विरोध जग करता ही है। हम सोचते हैं हम कितने महान काम कर रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, अरे लोगों को हेल्प करते हैं, नहीं, यीशु गवाही देते हैं, सच्चाई गवाही देता है कि दुनिया खराब काम, बुरे काम करती है। इसलिए क्या हम अपनी विश्वास, हमारा टाइमिंग, हमारे काम प्रभु यीशु के लाइन में लाते हैं, सच्चाई के तौर से चलते हैं हम, या खुद की मर्जी से?